हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, जो हम लोग जिसका वेट कर रहे थे वो चीज हो चुकी है। करिकुलम आ चुका है। आप लोग देखिए सीबीएसई academic.nic.in पर आपको जाना है। टर्म वाइज करिकुलम 2020-22 पे क्लिक करना है। तो ये टर्म वाइज करिकुलम है। मैं इस वीडियो के थ्रू 10th और 12th क्लास का करिकुलम आप लोग को बता देना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टर्म वाइज लैंग्वेजेस मेन सब्जेक्ट्स पे हम लोग जाते हैं। आप लोग को बेसिकली एक एक करके देखना है। ठीक है। तो टर्म वाइज मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो अब मेनली जो इंपॉर्टेंट बात है ना, भाई 9th क्लास का मैं भी स्किप करूंगा। 9th क्लास के बच्चे आप इस कुछ चीज को देख सकते हो क्योंकि स्कूल ही कंडक्ट कराने वाले हैं वो चीज। तो एज सच कोई इशू नहीं आएगा, मगर जो बोर्ड फॉलो करने वाला है वो ये देख लीजिए आप लोग। तो टर्म वन के अंदर ये 7 चैप्टर है। नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। 40 टोटल आप लोग देख सकते हैं जो पेपर का होगा। और 10 इंटरनल असेसमेंट है। टोटल 50 मार्क्स का इसका वेटेज होगा। इंटरनल असेसमेंट के अंदर 3 नंबर पीरियोडिक टेस्ट है, 2 नंबर मल्टीपल टेस्ट है, पोर्टफोलियो 2 नंबर है। ये सब चीजें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। 10 मार्क्स फॉर द टर्म है। ओके। फिर रियल नंबर्स के अंदर देखिए यूनिट 1 के अंदर है ना, रियल नंबर्स जो कि पहला चैप्टर है उसके अंदर देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क अंडर दिस। और आप देख लीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर से सिरे से खारिज है। ठीक है। तो बिल्कुल जो सिरे से खारिज चीज है, ये चीज दोस्तों सिरे से खारिज कर दिया गया है मैथमेटिक्स के अंदर ईडीएल को फिर से। पॉलिनोमियल के अंदर जीरो पॉलिनोमियल रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्लीज इस सिलेबस को दोस्तों ध्यान से देखें आप लोग, है ना। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये चीज भी आ रही है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये आप लोगों को मिल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही है। ठीक है। सारा का सारा आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अलजेब्रा का पार्ट होता है बट वो टर्म 2 का पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर दोस्तों लाइंस इन 2 डायमेंशन, रिव्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन ओनली। तो ये भी ऑलमोस्ट पूरा ही है। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, वो एक्चुअली नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो पिछले साल जो सिलेबस रिड्यूस था उसी के लाइंस पर तकरीबन सिलेबस रिड्यूस्ड है। सो ये चीज है दोस्तों। फिर ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं जो यूनिट 5 है, सिमिलर ट्राइंगल्स इसके अंदर आ रहा है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर भी कुछ चीजें कट हुई हैं। ठीक है। तो अपन लोग इसको इसको है ना, इसका मैं एक पूरा डिटेल वीडियो डालूंगा दोस्तों। एनसीईआरटी की कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप लोगों को करनी है वो पूरा वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, केवल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ही आएगा। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज इसके अंदर आने वाली है दोस्तों। प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस। ठीक है। तो ये चीज है। और फिर मेंसुरेशन के अंदर, ठीक है, मेंसुरेशन के अंदर दोस्तों एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो सर्कल के बाद की चीज होती है, टेंजेंट्स के बाद की जो चीज होती है वो टर्म 1 के अंदर पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। फिर टर्म 2 के अंदर एल्जेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। ज्योमेट्री में जो सर्कल्स और कंस्ट्रक्शंस है वो आएगा। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के अंदर हो गया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसके अंदर पूरा का पूरा कवर हो गया। स्टैटिस्टिक्स जो बीच का बचा है। ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों कुछ सिलेबस कट है। तो मेरे को जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जो पहले का सिलेबस है जो पिछले साल कट हुआ था उसी तरह की चीज बेसिकली ये है। तो इस तरह से आप लोग सभी चीजों का देख सकते हैं। टर्म वाइज साइंस, टर्म वाइज सोशल साइंस, सबका सिलेबस बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप लोगों को यहाँ पे मिल गया है। पेपर पैटर्न में आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। और देखिए अब जैसे एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, एक बायो, इस तरह से दे रखा है टर्म 1। ठीक है। इवेल्युएशन स्कीम ये 9th क्लास की है। तो 10th क्लास की अगर मैं देखूं तो 10th क्लास की इवेल्युएशन स्कीम वही है। 80 मार्क्स टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 के अंदर 3 यूनिट्स है, टर्म 2 के अंदर 4 यूनिट्स है। तो चैप्टर भी दे रखे हैं यहाँ पे भाई। देखिए 6 चैप्टर कुल मिला के टर्म 1 में आएंगे और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो टर्म 2 में आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, राइट। और टर्म 1 में भी सिलेबस वाइज पूरा का पूरा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे रखा है। ठीक है। तो ये 10th क्लास का हो गया दोस्तों। अब एक बार 12th क्लास का मैथमेटिक्स भी हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो भी हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। टर्म वाइज लैंग्वेजेस, रिवाइज्ड एकेडमिक इलेक्टिव्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ये रहा। ठीक है। तो टर्म 1 की अगर हम लोग बात करें, 12th क्लास की हम लोग बात करें, बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों ये सिलेबस दे रखा है 12th क्लास का। ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कैलकुलस, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये चीजें आप लोगों के यूनिट टर्म 1 के अंदर आएंगी। और इसके अंदर भी देखिए दोस्तों क्लियर क्लियर लिखा हुआ है
40 मार्क्स इसके अंदर इंटरनल है, टोटल है, और इंटरनल 10 मार्क्स है। रिलेशन फंक्शन में देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन आएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। तो इसमें भी जो कंपोजिट वाला पार्ट है वो हटा दिया, पिछले बार वाला ये बेसिकली। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, मैट्रिसेस आएंगी, डिटर्मिनेंट्स है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये चीज है यूनिट 5 लीनियर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे ये चैप्टर्स दोस्तों आने वाले हैं। टर्म 2 के अंदर जो बाकी का कैलकुलस है, वेक्टर एंड 3D है, और प्रोबेबिलिटी है, ये चीज इसेंशियली आएगी, ठीक है। इंटीग्रल बिल्कुल अच्छे से दे रखा है कि क्या क्या पूछेगा, केवल यही अलजेब्रिक इंटीग्रल्स है मेनली, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये सारी चीजें आप लोग के सामने है। तो इस तरीके से दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने, आप लोग जाइए cbseacademic.nic.in पे और सारा का सारा करिकुलम देखिए। 10th और 12th के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आने वाली है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा मैथमेटिक्स के अंदर। थैंक यू।